नमस्कार, द उत्तराखंड न्यूज में आपका स्वागत है। सीमांत जनपद सहित अन्य जनपदों की आज की खास खबरों में बीते दिनों से विभिन्न मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर डटे हैवी व्हीकल यूनियन की शासन स्तर हुई वार्ता के उपरांत हड़ताल समाप्त हो गई। प्रांतीय इकाई की शासन स्तर पर हुई वार्ता के बाद यह आंदोलन समाप्त का निर्णय लिया गया। संगठन के अध्यक्ष अजय बल्दिया ने बताया कि पिथौरागढ़ जनपद में धर्म कांटा लगाए जाने की मांग पर सहमति बन गई है और जिले में आने वाले ट्रक धर्म कांटे में वजन करने के बाद जनपद में प्रवेश करेंगे। उन्होंने मांगों को लेकर सकारात्मक पहल पर आभार व्यक्त करते हुए कहा कि नमस्कार, हम सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहते हैं। उन्होंने हमारी भारी संगठन वाहन की जितनी भी मांगे थी, ओवरलोडिंग बंद करने की, धर्म कांटा खोलने की और हमारा जो चालान होता है उसका अधिकार सिर्फ और सिर्फ आरटीओ विभाग को और टीआई इंस्पेक्टर को दिया जाएगा। इसके लिए हमें संतुष्टि जताई है। हमारी हल्द्वानी यूनियन महासंघ राकेश जोशी जी से भी बात हुई। उन्होंने हमें आश्वासन दिया कि हमारी मांगे सरकार मान चुकी है। और पिथौरागढ़ में आज शुक्रवार को विभिन्न छात्रवृत्तियों राष्ट्रीय साधन सहयोगिता डॉक्टर शिवानंद नौटियाल एवं श्रीदेव सुमन राज्य स्तरीय छात्रवृत्ति की परीक्षा होगी। मुख्य शिक्षा अधिकारी अशोक कुमार जुकरिया ने यह जानकारी देते हुए बताया कि जिले के 8 विकास खंडों के लिए विभिन्न परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। आज प्रथम सत्र में प्रातः 10 बजे से 12 बजे तक मानसिक योग्यता परीक्षा व दूसरे सत्र में शैक्षिक अभिक्षमता परीक्षा दोपहर 1:30 से 3:30 बजे तक आयोजित होगी। परीक्षा के लिए जिले में 936 विद्यार्थी पंजीकृत हैं। सीईओ जुकरिया ने बताया कि परीक्षा संपन्न कराने को लेकर व्यवस्थापकों व पर्यवेक्षकों की तैनाती की गई है। सीमांत जनपद पिथौरागढ़ के पाला प्रभावित क्षेत्रों में नियमित रूप से चूने और नमक का छिड़काव किया जाए, साथ ही गरीब जरूरतमंदों को कंबल वितरण करने अलावा रैन बसेरों की व्यवस्थाओं में सुधार किए जाएं। यह निर्देश जिलाधिकारी रीना जोशी ने जिला कार्यालय सभागार में आयोजित शीतकाल से निपटने की तैयारियों की बैठक के दौरान संबंधित विभाग के अधिकारियों को दिए। इस दौरान उन्होंने सर्वाधिक प्रभावित होने वाले गरीबों और धारचूला में आपदा विस्थापितों को अविलंब कंबल वितरण करने, निकायों को क्षेत्र के सार्वजनिक स्थलों पर नियमित रूप से अलाव जलाने और वन विभाग को टालों पर पर्याप्त सूखी लकड़ी रखने के लिए भी निर्देशित किया। डीएम जोशी ने उप जिलाधिकारियों को रैन बसेरों का स्थलीय निरीक्षण कर वहां पेयजल, विद्युत, बिस्तर, शौचालय आदि व्यवस्थाओं का जायजा लेने व किसी तरह की कमी पाए जाने पर व्यवस्थाओं में सुधार करने के भी निर्देश दिए। जिले के सभी पाला प्रभावित क्षेत्रों में लोक निर्माण विभाग, पीएमजीएसवाई, बीआरओ, एनएच सहित अन्य विभागों को 1 सप्ताह के भीतर चेतावनी बोर्ड लगाने और नियमित चूना और नमक का छिड़काव करने को कहा। बर्फीले क्षेत्रों की सड़क को खोलने के लिए अतिरिक्त लोडर मशीनों और स्नो कटर तैनात करने के भी निर्देश दिए। उन्होंने एसडीएम, तहसीलदार, ग्राम प्रधान और राजस्व उप निरीक्षकों को आवंटित सैटेलाइट फोन चेक कर दुरुस्त रखने, पेयजल निगम को बर्फीले और ऊंचाई वाले क्षेत्रों में पानी जमने की स्थिति में वैकल्पिक व्यवस्था, चिकित्सा विभाग को जिला अस्पताल सहित जिले के सभी पीएससी, सीएससी और स्वास्थ्य उपकेंद्रों में पर्याप्त दवा का स्टॉक रखने, ऊर्जा निगम को बर्फबारी के दौरान जिले के समस्त क्षेत्रों में आपूर्ति बहाल रखे जाने को लेकर आवश्यक तैयारियां किए जाने के भी निर्देश दिए। बैठक में विभिन्न विभागों के अधिकारी मौजूद थे। उचित दरों पर सभी सुविधाओं के साथ नगर पिथौरागढ़ प्रवेश द्वार एंचोली में स्थित होटल मां त्रिपुरा में बारात, बैठक, पार्टी सहित अन्य आयोजनों के लिए एक बार सेवा का अवसर अवश्य दें। धन्यवाद। पुरानी पेंशन बहाली, पदोन्नति सहित 21 सूत्रीय मांगों को लेकर उत्तराखंड फेडरेशन ऑफ मिनिस्ट्रियल सर्विसेज एसोसिएशन ने यहां रामलीला मैदान टकाना में प्रदर्शन करते हुए शीघ्र मांगों को लेकर उचित कार्रवाई किए जाने की मांग की। इस दौरान कर्मियों ने अभी तक मांगों को लेकर कार्रवाई न होने पर नाराजगी व्यक्त करते हुए उग्र आंदोलन की चेतावनी दी है। नाराजगी व्यक्त करने वालों में मोहनलाल वर्मा, विजेंद्र सिंह लुंठी, एमसी जोशी, पीएस डीनिया, नवीन चंद्र पाठक, ज्योति पांडे, वंदना भट्ट, कमलेश जोशी, राजेश पाटनी, रोहित उप्रेती, मीनाक्षी डिगारी, मुकेश उपाध्याय, मनमोहन पवार, नवीन कोहली, विक्रम, सौरभ चंद, मोहन सिंह, एचडी भट्ट, अरविंद सिंह बोरा, मुकेश पांडे, प्रेमा बरभाल, लक्ष्मण मनोला, विनोद कुमार आर्या, जितेश पंत सहित दर्जनों कर्मी शामिल थे। अब अपने घर को बनाए और भी शानदार और लग्जूरियस
हमारे नए होम डेकोरेटिंग फर्नीचर कलेक्शन के साथ सोफा सेट, डाइनिंग टेबल, ड्रेसिंग टेबल व बेड के साथ और भी बहुत कुछ यहाँ आपको मिलेगा। हर फर्नीचर को अपने घर के अनुसार डिजाइन करने की सुविधा, हाई क्वालिटी के फर्नीचर सबसे किफायती कीमतों पर। आज ही घर लाए अपनी चॉइस का फर्नीचर, क्लासिक से मॉडर्न डिजाइन के आरामदायक फर्नीचर। तो देर किस बात की, अभी संपर्क करें या चलें आए कमल फर्नीचर, नया बाजार, पिथौरागढ़। पिथौरागढ़ के ITDA कैल्क में देवभूमि शिक्षा केंद्र न्यू शेरा के तत्वावधान में साइबर जागरूकता शिविर गोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें उत्तराखंड पुलिस के SPO और साइबर एक्सपर्ट नीरजन जोशी ने छात्र छात्राओं को साइबर धोखाधड़ी से बचने के लिए पूर्व सावधानियों के बारे में विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने पीड़ित व्यक्तियों से साइबर धोखाधड़ी का शिकार होने पर तुरंत नेशनल साइबर क्राइम हेल्पलाइन नंबर 1930 पर कॉल करने या केंद्रीय गृह मंत्रालय के नेशनल साइबर क्राइम पोर्टल पर शिकायत दर्ज करने की अपील की। नीरज ने उत्तराखंड पुलिस द्वारा जारी नारी सुरक्षा को बनाए गए गौरव शक्ति ऐप सहित अन्य महत्वपूर्ण जानकारियां भी दी। इस अवसर पर जुबेर अंसारी, बंसीधर, जगदीश लोहनी, दमयंती लोहनी, आरती विश्वकर्मा, मुस्कान लोहनी, शीला, मनोज कुमार, चंद्रेश कुमार, महेश उप्रेती सहित अन्य युवा मौजूद थे। उत्तराखंड में 2 दिवसीय ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का शुभारंभ हो गया। समिट के उद्घाटन के लिए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह देहरादून पहुंचे हैं। इस दौरान राज्यपाल गुरमीत सिंह और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने PM मोदी का भव्य स्वागत किया। इस कार्यक्रम में देश विदेश के करीब 5000 से अधिक निवेशक और प्रतिनिधि शामिल हुए हैं। देहरादून से प्राप्त जानकारी के अनुसार अभी तक प्रदेश में निवेश के लिए करीब 3 लाख करोड़ रुपए के MOU में हस्ताक्षर हुए हैं, जिनमें से PM मोदी आज करीब 44,000 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट्स की ग्राउंडिंग करेंगे। उत्तराखंड ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट के समापन कार्यक्रम में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह शिरकत करेंगे। उत्तराखंड ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट को लेकर धामी सरकार बीते दिनों से लगातार तैयारियों में जुटी हुई थी। पिथौरागढ़ कैंपस में प्राध्यापकों सहित अन्य कर्मियों के पदों को भरे जाने सहित अन्य विभिन्न मांगों को लेकर आज NSUI प्रदेश सचिव ऋषभ कल्पासी की अगुवाई में NSUI छात्र धरने पर बैठ गए। इस दौरान सचिव ऋषभ ने मांगों को लेकर उचित कार्रवाई न होने तक धरना जारी रखने की बात कही है। उन्होंने कहा कि देखिए, आज हमारा जो ये धरने का है ये पहला दिन है। कल हमने DM मैडम को ज्ञापन दिया था, जिसके द्वारा हमने उनको सूचित किया था कि आज से हम धरना प्रदर्शन महाविद्यालय में करेंगे और हमारा ये धरना जो है ये अनिश्चित काल तक चलेगा। हमारा ये धरना आप सभी छात्र छात्राओं के लिए है। हमारा आपसे निवेदन है कि सारे छात्र छात्राओं से ये निवेदन है कि आप कॉलेज में आएँ तो एक बार ज़रूर हमारे धरने में अपना समर्थन देने के लिए आएँ, क्योंकि जो ये फीस हाई बात हो गई है, आज 3,000 हुई है, कल 8 से 9,000 भी हो जाएगी। तो जो हमारे दूरगामी क्षेत्र के बच्चे हैं जिनकी स्थिति इतनी अच्छी नहीं है, तो उन लोगों से मैं विशेष कहना चाहूँगा कि आप लोगों ने इस धरने को समर्थन देने ज़रूर आना है। ये हमारा धरना 11 बजे से 2 बजे तक महाविद्यालय में चलेगा और रविवार के दिन हम लोग धरने पर नहीं बैठेंगे। तो इसी वीडियो उत्तराखंड की मुख्य खबरों के लिए कृपया हमारे द उत्तराखंड न्यूज चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। साथ ही खबरों की विस्तृत जानकारी के लिए हमारे द उत्तराखंड न्यूज पोर्टल से भी जुड़े रहें। धन्यवाद।